नमस्कार। आइए आज आपको पहले अपने कुत्ते से मिलवाएं। ये बहुत बदमाश कुत्ता है, उसके बाद फिर किस्सा बताएंगे। इसको कायदे देख लीजिए। देखिए इसकी हरकत, देखिए क्या कर रहा है। इतना पाजी है कि बस पूछिए मत। चलिए अब किससे शुरुआत करते हैं, इनको तो देखते ही रहिए आप लोग। फिर से देख लीजिए कायदे से इनको, कुकुर राम को। चलो तुम जाओ। हाँ, तो बात मैं कर रहा था। आज आपको मैं वो किस्से बताऊंगा जो आप में से बहुतों को याद भी होंगे। असल में होता क्या है कि हर चीज़ के कुछ सेट फार्मूले होते हैं और सफलता के भी फार्मूले होते हैं। तो अब जाहिर से आजकल राजनीति की बातें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं वही बता भी रहा हूँ। कोशिश होती है कि थोड़ी दिलचस्प हो, कुछ पुरानी बातें भी सामने आवे। अब जैसे मैं बताऊंगा आपको कि 1969 की बात मैं बताऊंगा, जिस समय इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दो फाड़ कर दिया था। और कांग्रेस को दो फाड़ करने के बाद फिर हुआ ये कि इंदिरा गांधी वाला जो हिस्सा था वो थोड़ा सा अल्पमत में आ गया। उस समय इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी की मदद ली, उनके सांसदों को अपने आप को मदद करने के लिए बोला और उसकी उनकी पूरी सरकार चली। और उसी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था कि नेशनलाइजेशन वगैरह सब जो हुआ उस ज़माने में, बैंकों का और प्रिवी पर्स वगैरह ख़त्म हुआ। वो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो जो समाजवादी सरकार इंदिरा गांधी ने चलाई वो कम्युनिस्टों की भी एक तरीके से भागीदारी या देन की वजह से कहीं हुआ। वही प्रयोग फिर सोनिया गांधी ने 2004 में किया, जब वो उस समय की अटल बिहारी सरकार, वाजपेयी सरकार के खिलाफ एकदम से चल पड़ी। और उस समय जो माहौल था वो भी इसी समय के जैसा माहौल था कि लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे थे और उनके ऊपर विदेशी महिला का भी ठप्पा था। और कांग्रेस की इस कमजोरी को भाजपा ने भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा मैं बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा थोड़ी सी गाली गलौज वाली होती है, तो विदेशी महिला होने के नाते तमाम तरीके के आरोप और लांछन उनके ऊपर लगाए और उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई। लेकिन 2004 में सोनिया गांधी निकल पड़ी और भाजपा का इंडिया शाइनिंग के नारे के खिलाफ उन्होंने आम आदमी के कल्याण की बात की नारा उठाया और उसके साथ वो चल पड़ी। और नतीजा हुआ कि यूपीए की 10 साल की सरकार आई और चली। इसी तरीके से राजनीति के जो प्रयोग मैंने कहा बार बार दोहराए जाते हैं और कई वजहों के साथ कालांतर में धीरे धीरे कभी सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं। जैसे मुझे याद है कि उस ज़माने में इंदिरा गांधी के जब दिन हुआ करता था तो हिंदू महासभा और ये जो इस तरीके के जो परंपरावादी दल होते थे, ये गोरक्षा और क्या नाम है मंदिर वगैरह के मुद्दे उठाते रहते थे। लेकिन उस ज़माने में चूंकि सिनेरियो डिफरेंट था और इंदिरा गांधी का करिश्मा था, उसके पहले उनके पिता जवाहरलाल नेहरू का करिश्मा था, तो ये सब पार्टियां जो थी जो एक तरीके से धार्मिक आधार पर अपना पूरा एजेंडा चलाती थी वो बहुत सफल नहीं रही। बाद में कई वजहों से ये सफल नहीं। आज की तारीख में तो यही पार्टियां सफल है ज़्यादा, कांग्रेस बैकग्राउंड में है। तो उसी तरीके का प्रयोग राहुल गांधी ने भी किया और वो भी एक तरीके से भारत यात्रा के तौर पर निकल पड़े। अमूमन होता क्या है कि आजकल के माहौल में, और स्पेशली ये माहौल राजीव गांधी की हत्या के बाद से बहुत ज़्यादा बन गया कि नेताओं की जो का जीवन था इतना असुरक्षित हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, फिर राजीव गांधी की हत्या हुई, कि कई बार नेता चाह करके भी जनता के बीच में घुल मिल नहीं पाते। और स्पेशली जब वो कुछ पद वद पा जाते हैं तो प्रोटोकॉल के चलते नहीं मिल पाते। मुझे याद है इंदिरा गांधी का ज़माना, वो खुली जीप में घूमती थी और कोई भी उनसे मिल सकता था। तो उसी तरीके से जब सुप्रीम लीडर एक बार सड़क पे निकल पड़ता है, सोनिया गांधी ने भी यही किया था और राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक वो होती है, जो इच्छा होती है कि हम अपने लीडर से हूबहू मिल सके, उससे हम रूबरू बात कर सके, वो इच्छा उसकी पूरी हो जाती है। इस चीज़ का बहुत फ़ायदा अमूमन नेता लोग उठाते हैं। और अगर वो ये प्रक्रिया बनाए रखते हैं कि लोगों से के बीच में घुलने मिलने की प्रक्रिया बनाए रखते हैं, तो वो लंबे समय तक असफल भी नहीं होते। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू या बाद में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का ये जो पूरा दौर था, जब ये जनता के लिए सहज सुलभ होते थे तो ये स्थिति चलती है। राजीव गांधी ने भी विरासत की राजनीति में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनको हराया तो इस चीज़ को समझ गए थे और वो भी एक तरीके से देश यात्रा पर निकल पड़े थे। उनकी हत्या का भी कारण बना, लेकिन अगर वो हत्या उनकी न हुई होती तो राजीव गांधी का पुनर्जन्म भी
उसी यात्रा की बदौलत होता जो एक लंबा और नया अध्याय हिंदुस्तान में लिखता है। लेकिन बहरहाल दुर्भाग्य की बात है, जो हो गया सो हो गया। तो उसी तरीके से और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जब मुझे याद है कि जब सोनिया गांधी निकली 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ, और जैसा मैं पहले कह भी चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आती है तो ये इतना पूरा प्रोपेगेंडा मचाते हैं कि बस अब हम आगे, हम नहीं आएंगे, अब हम नहीं जाएंगे, हम ही रहेंगे। अटल बिहारी के ज़माने में भी यही हुआ और नरेंद्र मोदी के ज़माने में भी यही हुआ कि बस अब वो पूरा ऐसा माहौल क्रिएट करते कि बस अब हम आ गए, अब हम रहेंगे। तो उस समय भी जब सोनिया गांधी निकली थी तो लोग हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ये सब हो रहा था। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो हुआ उन लोगों ने देखा। हाँ, एक चीज़ सोनिया गांधी की उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर सीखी कि सोनिया गांधी जब निकली यात्रा पर तो उस समय मीडिया जो था वो इस तरीके से जो मुख्य धारा की मीडिया था वो इतना मतलब नहीं झुका हुआ था जितना आज की तारीख में झुका दिया गया है। तो शुरुआत में उसने सोनिया गांधी की सभा को भी कवर नहीं किया, लेकिन जब भाप लिया कि अब मामला उलट गया तो उन्होंने सोनिया गांधी की सभाओं को कवर करना शुरू किया। और जैसा कि हिंदुस्तान की मीडिया की आदत रही है, वो हमेशा से सत्ता के चरण चरण क्या ना वंदना करते रहे, वो उन्होंने काम तब भी शुरू कर दिया। इस चीज़ से सबक लेकर के इस बार जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो मीडिया को पूरी तरीके से पंगु बना दिया गया। और ये कोई बहुत ही क्रूरता से नहीं किया गया, मीडिया मालिकान को इस कदर पैसा दे दिया गया कि उन्होंने, और जैसा मैंने बताया कि हिंदुस्तान की मीडिया मालिक भी बेसिकली बनिया ही हैं, उनका मुख्य धर्म पैसा कमाना है, देश और क्या नाम है लोकतंत्र या देश सेवा से इनका कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने भी इस ऑफर को बेहतर समझा कि पैसा लेके चुप हो जाओ, जो होना है होना है। लेकिन एक बात और भी है कि कोई भी जगह खाली नहीं रहती है। तो अगर कोई जगह खाली नहीं रहती है तो मुख्य धारा के मीडिया को किनारे करके सोशल मीडिया सामने आ गया, जो आज की तारीख में जिसकी रीच मुख्य धारा की मीडिया से कहीं ज़्यादा है और उसको ज़्यादातर लोग उसी को देखते हैं। तो भाजपा का यह प्रयोग भी मुझे लगता है कि बहुत सफल नहीं रहा। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके उसने मुख्य धारा की मीडिया को खरीदा, लेकिन उससे कहीं कम पैसा खर्च करके सोशल मीडिया जो है कहीं ज़्यादातर लोगों तक पहुंच गया। और राहुल गांधी की जो यात्रा है जिसमें लोग अपने बहुत बड़े लीडर को रूबरू उससे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उससे उनके एक तरीके से बड़े लीडर के पास तक जाने की इच्छा पूरी हो रही है, जो कालांतर में उनको बड़े लीडर को लाभ भी दे सकती है राहुल गांधी को। तो वो एक जो ये सोशल मीडिया है, इसने मुख्य धारा की मीडिया को राहुल गांधी की यात्रा के संदर्भ में स्टेज कर दिया। और राहुल गांधी जो आज घर घर में जाने जा रहे हैं वो सोशल मीडिया की देन है, मुख्य धारा की मीडिया से कोई लेना देना नहीं। अब बस अगली बात सामने आती है, जो प्रयोग इंदिरा गांधी ने और बाद में सोनिया गांधी ने भी किया कि चुनाव के समय अगर सारा विपक्ष कांग्रेस के इर्द गिर्द लामबंद हो जाता है और कांग्रेस भी वो परिपक्वता और बड़प्पन दिखाती है कि सारी छोटी पार्टियों को बड़प्पन के साथ अपने में समेट ले, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी का सफाया हो सकता है। अब पदयात्रा ठीक है, उसकी सफलता भी ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो फैक्ट जो स्टेज आएगी वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि कांग्रेस के नेता के तौर पर राहुल गांधी और विपक्ष के नेता के तौर पर जो उनके और तमाम नेता हैं वो कितनी परिपक्वता और व्यावहारिकता का परिचय देते हैं। उसी के आधार पर तय होगा कि 2024 का चुनाव में क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये इसी पर निर्भर करता है। फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा तो सफल है ही, उसके बाद की चीज़ें देखने दिलचस्प होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और कराइए, ताकि मैं ऐसे ही और भी तमाम चीज़ें आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।